उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। लखनऊ में संगठन सक्रिय है। प्रदेश कार्यकारिणी में बदलाव की चर्चा है। जिला और क्षेत्रीय इकाइयों के पुनर्गठन की भी बातें हो रही हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज़ और मैं हूं अभिजीत। अब देखिए, सवाल ये है कि आखिर चुनाव में अभी बहुत समय बाकी होने के बाद भी बीजेपी इतनी बड़ी तैयारी क्यों कर रही है? क्या 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों ने पार्टी को नया संदेश दिया है? क्या संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत महसूस की जा रही है? क्या योगी आदित्यनाथ पहले से अधिक मजबूत होकर उभरे हैं? और आखिर 2027 की लड़ाई को लेकर बीजेपी की असली रणनीति क्या है? देखिए यह हमारी विशेष और विस्तृत रिपोर्ट में। अब आगे समझिए। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। देश की सबसे अधिक लोकसभा सीटें इसी राज्य में हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। 2017 में पार्टी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल किया। 2022 में सत्ता की वापसी करके बीजेपी ने 3 दशक पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव पार्टी के लिए एक चेतावनी भी लेकर आया। बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी जरूर रही, लेकिन सीटों में कमी आ गई। समाजवादी पार्टी ने अपेक्षा से अधिक बेहतर प्रदर्शन किया। कई क्षेत्रों में बीजेपी को अपने पारंपरिक वोट बैंक में भी चुनौती का सामना करना पड़ा और यहीं से शुरू हुआ मिशन 2027। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश की व्यापक समीक्षा की। बूथ स्तर की रिपोर्ट मंगाई गई। संगठन की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन किया गया। सामाजिक समीकरणों का अध्ययन किया गया और फिर यह निष्कर्ष निकाला गया कि 2027 चुनाव को केवल सरकार के कामकाज के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। संगठन को भी उसी गति और ऊर्जा के साथ सक्रिय करना होगा और यही कारण है कि आज संगठनात्मक बदलाव की चर्चा सबसे अधिक हो रही है। अब सवाल यह है कि संगठन में बदलाव आखिर क्यों? राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इसे कई कारण माने जा रहे हैं। संगठन को युवा और सक्रिय नेता देना। दूसरा कारण है नए सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाना और तीसरा जमीनी स्तर पर पार्टी के ढांचे को फिर से मजबूत करना। चौथा कारण है 2027 से पहले चुनावी मशीनरी को पूरी तरीके से तैयार करना। बीजेपी का मानना है कि चुनाव केवल बड़े नेताओं के भाषणों से नहीं जीते जाते, चुनाव बूथ जीतने से जीते जाते हैं और यही कारण है कि जिला अध्यक्षों, क्षेत्रीय इकाइयों और मंडल स्तर तक संगठन को मजबूत करने की कवायद चल रही है। अब बात उस मुद्दे की जो सबसे अधिक चर्चा में रहता है, दिल्ली और लखनऊ। राजनीतिक गलियारों में समय समय पर यह चर्चा उठती रहती है कि उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार की प्राथमिकताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन बीजेपी का आधिकारिक रुख हमेशा यही रहा है कि संगठन और सरकार एक दूसरे के पूरक हैं। फिर भी राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि किसी भी बड़े राजनीतिक दल में संगठन और सरकार की भूमिकाएं अलग होती हैं। संगठन चुनाव लड़ता है और सरकार शासन चलाती है। संगठन कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं को सामने रखता है। सरकार प्रशासनिक सीमाओं और नीतिगत प्राथमिकताओं के आधार पर फैसले लाती है और ऐसे में समय समय पर समन्वय बैठकों की आवश्यकता पड़ती है। दिल्ली में हाल के महीनों में हुई बैठकों को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें तो राजनीतिक दृष्टि से योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। दूसरे प्रदेशों के चुनाव में भी इनकी बहुत डिमांड रहती है और पॉजिटिव डिमांड है। जहां जाते हैं वहां चुनाव जिता के आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो,
धार्मिक पर्यटन का विस्तार हो, अयोध्या का विकास हो, एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हो, या फिर निवेश और उद्योग का सवाल, बीजेपी लगातार इन्हें योगी सरकार की उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत करती रही है। और यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषकों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि 2027 के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बने रहेंगे। हाल के वर्षों में योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक स्थिति केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही है। उन्हें कई राज्यों में चुनाव प्रचार किया, राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी स्वीकार्यता मजबूत बनी हुई है और यही वजह है कि संगठन में संभावित बदलावों को योगी की स्थिति से जोड़कर देखना उचित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे चुनावी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि विपक्ष की अगर भी बात करें तो समाजवादी पार्टी इस समय बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में दिखाई देती है। हालांकि समाजवादी पार्टी में भी अंदर ही अंदर दो फाड़ हुए हैं। बंगाल चुनाव के बाद अखिलेश यादव थोड़ा पीछे हुए हैं और शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में कुछ दरार बढ़ी है। यह अंदर की बात है। अब सामने की बात करते हैं तो अखिलेश यादव लगातार सामाजिक न्याय और पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, कभी अल्पसंख्यक अगड़ा भी हो जाता है अखिलेश यादव के हिसाब से, लेकिन इस समीकरण पर काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इस रणनीति का कुछ असर देखने को मिला था। इसी वजह से बीजेपी अब अपने सामाजिक आधार को और व्यापक बनाने की कोशिश कर रही है। अब ओबीसी समुदाय की बात करें, दलित समाज की बात करें, महिलाएं हैं, युवा मतदाता हैं और लाभार्थी वर्ग, इन सभी को जोड़कर रखने की रणनीति बनाई जा रही, क्योंकि मिलजुल कर इनको ही वोट देना है और इनके ही वोट से चुनाव जीतना या हारना है। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि 2027 का चुनाव केवल विकास बनाम विकास का चुनाव नहीं होगा। ये सामाजिक समीकरणों, जातीय राजनीति, कल्याणकारी योजनाओं, रोजगार, निवेश और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर भी लड़ा जाएगा। इसलिए बीजेपी अभी से बहुस्तरीय रणनीति पर काम कर रही है। एक तरफ संगठन मजबूत किया जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जा रहा है, तीसरी तरफ नए सामाजिक समूहों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और चौथी तरफ विपक्ष की रणनीति का मुकाबला करने की तैयारी की जा रही है। इसके बीच में आपको मैं एक बहुत रोचक बात बताता हूँ। आपने ध्यान दिया होगा कि योगी आदित्यनाथ लगभग हर वर्ग और खास करके प्रदेश के सभी क्षेत्रों से आए माननीय लोगों से, चाहे वो पूर्व के हों, चाहे वर्तमान हों, चाहे वो सांसद हों या ब्लॉक प्रमुख हों, इन सबसे मिल रहे हैं और रोज मिल रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में मिल रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं। और ये एक संदेश पूरे प्रदेश में जा रहा है कि मुख्यमंत्री सभी लोगों से सकारात्मक विचार विमर्श करने के लिए उन्हें बुला रहे हैं। अब आने वाले महीनों में प्रदेश संगठन में बदलाव, नई नियुक्तियां, राजनीतिक जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण और चुनावी कार्यक्रमों की संख्या बढ़ सकती है। और साफ है कि बीजेपी ने 2027 की लड़ाई को अभी से गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि पार्टी जानती है कि उत्तर प्रदेश की जीत केवल एक राज्य की जीत नहीं होती है, यह राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय करता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी मिशन 2027 के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। संगठन में बदलाव की तैयारी है, सामाजिक समीकरणों को साधने की रणनीति है। योगी सरकार अपने कामकाज के दम पर जनता के बीच में जाने की तैयारी में है और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा है, 2027 में सत्ता की वापसी। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में संगठनात्मक बदलाव किस रूप से सामने आते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को ऐसे ही रोचक और सटीक खबरों के लिए।